गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ा रहे थे चैप्टर 6 आपके बी हाइव चैप्टर का। 3 पैराग्राफ मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं उसे रिकैप कर देता हूं। पहले पैराग्राफ में हम लोग जाने कि अब्दुल कलाम सबसे पहले हमें अपने फैमिली के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि उनका एक मिडिल क्लास फैमिली था और तमिल बैकग्राउंड था उसका। फिर वह कहते हैं अपने पिता के बारे में बताते हैं कि उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था और वह बताते हैं कि उनके पिता ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, वह इनफॉर्मली ये एजुकेटेड थे, लेकिन बावजूद इसके वह काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे। अच्छे बुरे की समझ उन्हें थी। वे बड़ा जनरस किस्म के व्यक्ति थे, बड़ा उदार थे, साथ ही साथ बड़े धार्मिक व्यक्ति भी थे। फिर वह अपने माँ के बारे में जानकारी देते हैं कि उनकी माँ का नाम ऐसी अम्मा था। वह भी धार्मिक थी, बड़ी उदार लेडी थी और हर दिन वह आउटसाइडर को वह खिलाया करती थी, जो यह साबित करता है कि वह धार्मिक और उदार किस्म की लेडी थी। अगले पैराग्राफ में अर्थात कि पैराग्राफ 2 में वह जानकारी देते हैं कि उनके और भी कई भाई बहन थे और अनेक भाई बहनों में अब्दुल कलाम आज़ाद भी उनमें से एक थे। वह बताते हैं कि उनके जो माता पिता थे वह लंबा और बड़े ये हैंडसम थे। अपने घर के बारे में उन्होंने कहा कि उनका घर एक एंसेस्ट्रल होम था जो कि लाइम स्टोन और ब्रिक से बनाया गया था, जो रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में स्थित था और वह 19वीं सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। अपने पिता के बारे में एक और जानकारी देते हुए कहते हैं कि उनके पिता जो थे वह अनावश्यक चीज़ों को घर में लाना पसंद नहीं करते थे, जिसको वह कहते हैं कंफर्ट और लग्जरी। फिर वह कहते हैं लेकिन जो ज़रूरत थी परिवार की, जैसे कि कपड़े की, क्लोथ्स की, मेडिसिन की, इसकी वह कमी नहीं होने देते। और अंत में वह कहते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद कि उनका बचपन बड़ा ही सिक्योर था, क्योंकि उनके माता पिता बड़े ही केयरिंग थे और लविंग थे और उन्हें जिस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत थी उसकी कमी वह नहीं होने देते। तीसरे पैराग्राफ में वह कहते हैं कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दूसरे विश्व युद्ध में भारत लड़ा था एक एलाइड फोर्सेस की तरफ से। एक और जानकारी देते हैं फैक्ट कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनका नाम था ये जलालुद्दीन और उनका एक कज़न था, उसका नाम था शमसुद्दीन। इस पैराग्राफ में वो बताते हैं मोटे तौर पे कि उन्होंने अपने एफर्ट से सबसे पहले पैसा कब कमाया और फिर किसी के यहाँ नौकरी करके उन्होंने मजदूरी कब कमाई। अपने एफर्ट से पैसा कमाने के बारे में वो बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रामेश्वरम में बाज़ारों में इमली के बीज का डिमांड काफ़ी बढ़ गया। तब वह बाहर जाते थे और इमली के बीज को वह कलेक्ट करके किराना की दुकान में, जिसको वह कहते हैं प्रोविजन स्टोर, वहाँ वह बेच आते थे और हर दिन कलेक्शन करने के बाद उनको जितना पैसा मिलता था वह होता था 1 आना, यानी 6 पैसा। 1 पैसा प्लस ये 5 पैसा, 6 पैसा वह कमाते थे भर दिन के कलेक्शन के बाद। और फिर मजदूरी के बारे में वह कहते हैं कि जब दूसरे विश्व युद्ध में भारत एलाइड फोर्सेस के साथ काम करने लगे, ये लड़ाई लड़ने के लिए उसमें इंगेज हो गया, तब रामेश्वरम में जो एक रेलवे का हॉल्ट स्टेशन था जिससे समाचार पत्र का बंडल आता था और यात्री भी आते जाते थे, वह हॉल्ट स्टेशन को क्लोज कर दिया गया। उनका जो कज़न था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर के व्यापार से रिलेटेड था, वह हर दिन उस हॉल्ट स्टेशन पर जाता था और न्यूज़पेपर का बंडल जो उसके लिए आता था उसको वह कलेक्ट करके लाता था, फिर अपना व्यापार को वह आगे बढ़ाता था। लेकिन जब रामेश्वरम में हॉल्ट स्टेशन को बंद कर दिया गया और ट्रेन का वहाँ पर रुकना बंद हो गया, तब चलती ट्रेन से ही न्यूज़पेपर के बंडल को फेंक दिया जाता था और ये जगह होता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। अब जितने भी न्यूज़पेपर वाले थे वो वहाँ पर जाते थे और अपने बंडल को कलेक्ट करते थे। शमसुद्दीन को एक आदमी की ज़रूरत थी जो कि उसके न्यूज़पेपर के बंडल को रोक सकता था, कलेक्ट करता और फिर उसको ला कर दे सकता। शमसुद्दीन की नज़र APJ अब्दुल कलाम पर पड़ी। उन दिनों वह बड़े ये ग्रोइंग चाइल्ड थे, शरीर में थोड़ा सा दम भी था और उसको उन्होंने काम पर लगाया। APJ अब्दुल कलाम उस न्यूज़पेपर के बंडल को कलेक्ट करते, लाकर शमसुद्दीन को देते और शमसुद्दीन बदले में उनको कुछ पैसा देता था। यह था बच्चों कि इस तरह से उन्होंने कुछ पैसे कमाए किसी के यहाँ नौकरी करके। तो ये 2 बात बताते हैं पैराग्राफ 3 में
कि अपने एफर्ट से पैसा उन्होंने कैसे कमाया और फिर किसी के यहाँ काम करके उन्होंने पैसा कैसे कमाया।